वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध अब सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल्स की लड़ाई नहीं रह गया है, ये अब ऑयल, ट्रेड रूट्स, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुका है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज देने का भरोसा दिया है। जी हाँ, इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली ने साफ कहा कि अगर कोई जहाज इंडिया जा रहा है तो ईरान उससे रोकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया और ईरान दोस्त है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज युद्ध के कारण लगभग ठप पड़ चुका है। और अगर ये पूरी तरह बंद हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और इंडिया इस पूरी कहानी के बीच में एक बेहद सेंसिटिव पोजीशन में खड़ा है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे 5 बड़े सवाल। ईरान ने इंडिया को सेफ पैसेज क्यों दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इंडिया ईरान फ्रेंडशिप की असली स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध इंडिया की पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी को बदल सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए ईरान ने क्या कहा। ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली ने साफ कहा कि इंडिया और ईरान सिर्फ डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं है, दोनों देशों के बीच एक गहरी स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप है। उन्होंने कहा इंडिया के लोगों का दर्द हमारा दर्द है और ईरान के लोगों का दर्द इंडिया का दर्द है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, असल में ईरान ये संदेश दे रहा है कि इस युद्ध के बीच भी इंडिया को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान ने अपनी एम्बेसी को निर्देश दिया है कि इंडिया गवर्नमेंट की मदद की जाए। मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में जब जहाज फंस रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां डर रही है, शिपिंग कंपनीज रूट बदल रही है, उस समय ईरान इंडिया को स्पेशल एश्योरेंस दे रहा है। अब समझिए इस पूरी कहानी का असली केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चॉक पॉइंट है। हर दिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल्स ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब दुनिया के ऑयल ट्रेड का लगभग 20%। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑयल प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा। कुछ एनालिस्ट पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो ऑयल प्राइस 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों पर, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप। इंडिया की बात करें तो लगभग 55% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। एलएनजी का बड़ा हिस्सा भी गल्फ से आता है। इसलिए अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो इंडिया को डबल शॉक लगेगा, एनर्जी शॉक और इकोनॉमिक शॉक। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मजीद हकीम इल्लाही ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑफिशियली बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट टेक्निकली ओपन है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण जहाज गुजर नहीं पा रहे। मतलब ईरान पूरी तरह ब्लॉक करने का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर ईरान ऑफिशियली हॉर्मुज बंद करता है तो इसका मतलब होगा दुनिया के खिलाफ इकोनॉमिक वार, और तब यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो और कई अन्य देश सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। इसलिए ईरान अभी एक ग्रे जोन स्ट्रैटेजी खेल रहा है। स्ट्रेट ऑफिशियली बंद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली शिपिंग रुक गई है। अब समझिए इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। जब शिपिंग रूट अनस्टेबल होता है तो 3 चीजें तुरंत प्रभावित होती है: इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और ऑयल प्राइस। आज कई शिपिंग कंपनीज हॉर्मुज रूट अवॉइड कर रही है, कुछ जहाज वेट कर रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हॉर्मुज का कोई परफेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए एनर्जी मार्केट्स ऑलरेडी नर्वस है। यूरोप में गैस प्राइस बढ़ने लगी है, एशिया में शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी में है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ईरान इंडिया को सेफ पैसेज क्यों दे रहा है? इसका जवाब सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक स्टोरी है और उस स्टोरी का नाम है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। मतलब अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तब भी चाबहार थियोरेटिकली ऑपरेशनल रह सकता है। इंडिया ने इस पोर्ट में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल को डेवलप करने की जिम्मेदारी ली। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $120 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और $250 मिलियन लाइन्स ऑफ क्रेडिट कमिट किया। लेकिन सवाल है, इंडिया को इस पोर्ट की जरूरत क्यों है? असल में चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडिया की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इंडिया लंबे समय से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है, लेकिन बीच में एक बड़ी समस्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया को लैंड रूट नहीं देता, इसलिए इंडिया ने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढा। इंडिया से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया। इस पूरी स्ट्रैटेजी का गेटवे है चाबहार पोर्ट। अगर ये पोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए तो इंडिया सीधे सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर सकता है, पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चाबहार एक और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTS। ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रेड नेटवर्क है, जिसमें शिप, रेल और रोड सब शामिल है।